Hello students, welcome back to my channel. Today I discuss Baptisia tinctoria from Allen's keynote. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EIPGT में पूछता है। वाइल्ड इंडिगो एलेंस कीनोट में दिया हुआ है। इसको और भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इंडिगो ब्रूम भी बोलते हैं। इंडिगो ब्रूम, इंडिगो वीड भी बोलते हैं। हाउस फ्लाई वीड भी बोलते हैं। रेटल बुश भी बोलते हैं। येलो ब्लूम भी बोलते हैं। येलो ब्लूम। 6 में देते हैं पोडालेरिया टिंटोरिया भी बोलते हैं। और भी दो नाम है जो कि हम बता देते हैं। एक वाइल्ड इंडिगो दिया है एलेंस की नोट में। सातवां में देखते हैं बैप्टिसी बोलते हैं इसको। टोटल 8 नेम हुआ। इसमें से किसी से ही पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका फैमिली देख लेते हैं, लेगुमिनोसिया फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज में दिखाया गया है। इसका पार्ट्स क्या यूज करते हैं हम लोग। पार्ट्स यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो इसको हम बार्क यूज करते हैं, रूट का। बार्क ऑफ द फ्रेश रूट, रूट का बार्क का यूज करेंगे। पेरियनियल प्लांट होता है ये। पेरियनियल बोलते हो मोर देन 2 ईयर्स ग्रो होता है तो उसको पेरियनियल बोलते हैं। अगर 1 ईयर का होगा तो एनुअल बोलेंगे, और 2 साल का होता है बाइएनियल बोलेंगे। 2 से 3 फीट का होता है। इसका लीफ स्मॉल होता है। इसका रूट जो होता है अंदर से येलो कलर का होता है। आइए इसके एक एक करके सिम्टम देखते हैं। फॉर द लिम्फेटिक टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए मेडिसिन है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट उसको बोलते हैं जिसमें ओपन चैनल जो होता है लिम्फ, उसमें स्लगिश होने लगेगा, उसमें मूवमेंट होने लगेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगेगा, वैसा पेशेंट होता है। ग्रेट प्रोस्टेशन विथ डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, ग्रेट प्रोस्टेशन रहता है, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है। उसके साथ क्या होता है, उस प्रवृत्ति होती है डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का डिकम्पोजिशन होने लगता है शरीर में। कहीं भी हो सकता है, जितना भी जहाँ जहाँ फ्लूइड कलेक्शन होता है वहाँ भी हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी हो सकता है। पाइरोजिना में भी देखें हम लोग, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। ऑल एक्सहेलेशंस एंड डिस्चार्ज फिटेड स्पेशली इन टाइफाइड और अदर एक्यूट डिजीजेज, जितना भी एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मतलब जो हम रिस्पिरेशन बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, और इनहेलेशन जो अंदर सांस लेते हैं। तो एक्सहेलेशन मतलब जो जितना भी सांस हम लोग छोड़ते हैं या जितना भी उसका डिस्चार्ज होगा, स्पेशली इन टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर में या टाइफाइड कंडीशन में
उसमें क्या होता है, बहुत फिटेड होगा, बहुत बदबू आएगा उसमें। और या तो कोई एक्यूट कोई डिजीज होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फिटेड डिस्चार्ज होगा, और उसमें भी जो ब्रेथ जो छोड़ेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा फिटेड रहेगा। ब्रेथ, स्टूल, यूरिन, परस्पायरेशन और अल्सर्स, ये सब क्या होगा, फिटेड होगा, फिटेड डिस्चार्ज होगा। ब्रेथ यानी सांस से छोड़ रहा है, वो भी क्या है, बहुत बदबूदार होगा। स्टूल भी बहुत बदबूदार होगा, यूरिन में भी बहुत महक रहेगा। परस्पायरेशन या पसीना भी उसका बहुत महकेगा। अल्सरेशन, कोई अल्सर हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू रहेगा। इसको टोरिनम और पाइरोजिनम से कंपेरिजन कर सकते हैं। एवर्सन टू मेंटल एग्जर्शन, मेंटल एग्जर्शन नहीं करना चाहता है, उससे बहुत ज़्यादा एवर्सन रहता है। इनडिस्पोज और वांट टू पावर और थिंक, उसको एवर्सन होता है। मेंटल डिस्पोजिशन मतलब होता है अब मन नहीं लगता है उसको किसी भी काम में। और वांट टू पावर टू थिंक, सोचने की शक्ति बहुत कमी रहता है, सोचना नहीं चाहता है। परफेक्ट इंडिफरेंस, डोंट केयर टू डू एनी थिंग्स, इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड एंड वर्क। परफेक्ट इंडिफरेंस मतलब ये पूरी तरह से इनडिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा। डोंट केयर टू एनीथिंग, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को केयर नहीं करेगा सही से। और इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड एंड वर्क, और कोई भी काम में मन उसका नहीं लगेगा, और ना ही कोई काम पर वो फिक्स मतलब क्या होता है, केंद्रित करना। स्टूपर, स्टूपर मीन्स क्या होता है, जो कि सदमा समझिए, सुस्ती, अचेत अवस्था। फॉल ए स्लीप, क्या कहता है, स्लीप हो जाता है, सो जाता है। वाइल बीइंग स्पोकन टू, जब वह बोलता है तब, या बात करता है तब। और इन द मिडिस्ट ऑफ हिज आंसर, उस जो बोलता है उसके आंसर के बीच में ही क्या होता है, उसको नींद आने लगता है। बात करते समय या जवाब कोई देते समय क्या होता है, उसको बीच में ही नींद आने लगता है। व्हेन स्पोकन टू, जब वो बोलता है, आंसर करेक्ट, आंसर क्या होगा उसका, करेक्टली होगा, सही होगा। बट डिलीरियम रिटर्न्स एट वंस, जो भी बोलेगा आंसर सही देगा, लेकिन क्या होगा, डिलीरियम कंडीशन में रहेगा, यानी रिटर्न्स वंस, फिर एक बार दोबारा हो, क्या आता है, आ जाता है रिटर्न। अर्निक टेन हम देख चुके हैं, उसको एक बार रिवीजन करिए आप लोग। टंग एट फर्स्ट कोटेड वाइट विथ रेड पैपिला, उसका जो टंग जो होता है फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट में जो होता है कोटेड रहेगा, अच्छा पैपिला जो होता है रेड रेड हमको दिखेगा। डार्क, डार्क कलर का होगा। एंड येलो ब्राउन इन सेंटर, सेंटर में कैसे होता है, यहाँ पे येलो ब्राउन इन सेंटर में होगा, ठीक है। लेटर डार्क क्रैक्ड, बाद वाला यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्रैक्ड मिलेगा, और वो कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। और वहाँ पे अल्सरेटेड रहेगा, वहाँ पे अल्सर टाइप का फॉर्मेशन रहेगा। फेस फ्लश्ड, उसका फेस कैसा होगा, लाल रहेगा। डस्की रहेगा, मलिन, डार्क इन कलर। डार्क रेड रहेगा, बहुत गाढ़ा लाल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। विथ ए स्टूपिड, उसके साथ क्या रहेगा कि मूर्खता पूर्वक वो रहेगा, वो मूर्ख जैसा, बेवकूफ़ जैसा। बेसोटेड, ड्रंकन एक्सप्रेशन, बेसेट्स मतलब होता है नशा में, मत वाला। ड्रिंकर्स जैसा होता है उसका एक्सप्रेशन, मतवाला जैसा उसका एक्सप्रेशन रहेगा। यह शराबी जैसा उसका क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है। कैन सोलो लिक्विड ओनली, क्या करता है, केवल लिक्विड
को सोलो करता है। क्यों? क्योंकि क्या पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ब्रेटाकार भी है। लिस्ट सॉलिड फूड गेग्स, गेग्स मतलब अटकना होता है। तो थोड़ा सा भी सॉलिड चीज़ खाएगा तो गेग हो जाएगा, यानी अटक जाएगा उसको। एंड सोलो लिक्विड ओनली बट हैज़ एवर्सन टू देम साइलेसिया। इसमें क्या होता है, केवल लिक्विड चीज़ लेगा लेकिन क्या होगा, उसको एवर्सन भी रहेगा उससे साइलेसिया में। पेनलेस, पेन क्या होता है इसमें नहीं रहता है। सोर थ्रोट, पेनलेस सोर थ्रोट में जो इसका सोर होगा उसमें पेन नहीं रहेगा। टॉन्सिल्स, सॉफ्ट पैलेट, पैलेट इसका क्या होता है, सॉफ्ट रहेगा। एंड पैरोटिड्स डार्क रहेगा। पैरोटिड जो होता है इसका डार्क इन कलर रहेगा, डार्क रेड, पूरा लालिमा जैसा रहेगा। और स्वेलेन, फूला हुआ रहेगा। प्यूट्रिड, प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ। ऑफेंसिव डिस्चार्ज, उससे कैसा डिस्चार्ज होगा, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, बदबूदार वाला डिस्चार्ज होगा। डिप्थेरिया में डिसेंट्री से क्या, डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल में डिसेंट्री हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और भी मेडिसिन हम लोग देख चुके हैं ओल्ड पीपुल में डिसेंट्री के लिए। डायरिया इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में डायरिया हो रहा है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, कब, तो जब उसका स्टूल जो होगा, जो उसका डिसेंट्री जो होगा या डायरिया होगा वो बहुत ऑफेंसिव होना चाहिए, तभी इसका हम यूज करेंगे। कार्बोवेज भी है, पोडो भी है और सोजनम भी है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कैन नॉट गो टू स्लीप, वह सो नहीं पाता है। बिकॉज सी कैन नॉट गेट हिमसेल्फ टुगेदर, वो अपने आप को एक साथ नहीं पाती है। हेड और बॉडी फील्स स्केटर, उसका लगता है कि हेड और पूरा बॉडी जो है पूरा बिस्तर पर फैला हुआ है। अबाउट द बेड, टॉसेस अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर, उछालती है उसको और हर अपने पीस को और अपने आप को एक साथ करना चाहती है, हर पीस को भिटोर के एडजस्ट करना चाहती है। थॉट सी वाज 3 पर्सन, वो सोचती है कि मैं 3 पर्सन हूँ। कुड नॉट कीप देम कवर, अब मैं उस सबको कवर नहीं कर पा रही हूँ। पेट्रो में भी है। इन व्हाट एवर पोजिशन द पेशेंट लाई द पार्ट्स रेस्ट अपॉन फील सोर एंड ब्रूइस्ड, यह जिस भी पार्ट पर, मानते हैं पर्सन है, एक करवट में सोया हुआ है, ठीक है, एक करवट में सोया हुआ है, तो इसका जितना भी पार्ट जो टच करेगा बेड से, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको शोर होगा, दर्द होगा, वैसा महसूस होता है। जिस भी स्थिति में सोता है, उसी पोजिशन में सोता है या लेटता है, उस हिस्से में दबाव की वजह से, इसमें प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है और उसको चोटिल जैसा दर्द होगा। पाइरोजेनिया में भी है, कंपेयर कर सकते हैं हम अर्निका से और पाइरोजेनियम से। इसमें भी शोर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द है, ब्रूइस है, अर्निका में भी है। डिक्यूबेटस इन टाइफाइड, टाइफाइड कंडीशन में डिक्यूबेटस होना, डिक्यूबेटस एक अल्सर टाइप में होता है। एक और भी मीनिंग होता है, जिसे क्षैतिज अवस्था में जो होता है, लेटने की स्थिति को ही बोलते हैं डिक्यूबेटस, उसी को बोलते हैं हम लोग डिक्यूबेटस बोलते हैं उसको। और डिक्यूबेटस एक अल्सर भी होता है, ठीक है। ऐसे पर्सन है जो लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं डिक्यूबेटस। या तो इसमें ये भी हो सकता है जिसकी लेटे लेटे क्या होता है, बेड सोर होता है, उसको भी डिक्यूबेटस हम लोग कहते हैं। अर्निका, म्यूरेटिक एसिड, पाइरोजेनियम। रिलेशन में देख लेते हैं, सिमिलर किस किस है, सिमिलर टू अर्निका, आर्सेनिक, ब्रेनिया, जेलसेमियम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द फीवर विथ मैलेज एंड नर्वस, फ्लश्ड फेस, ड्रॉजीनेस एंड मस्कुलर सोरनेस। इतने स्टेजों में हम इसको सिमिलर हम देख सकते हैं।
जैसे क्या होता है अर्ली स्टेज फीवर का कोई अर्ली स्टेज होगा, मैलेज रहेगा या तो नर्वस रहेगा, उसमें भी या तो फेस जो होता है फ्लस्ड रहेगा, ड्रॉजीनेस रहेगा और उसके साथ मसल में दर्द रहेगा। उसको भी हम इससे कंपेयर करके ये सब सिमिलर मेडिसिन है उसके दे सकते हैं। व्हेन आर्सेनिक हैज़ बीन improperly given or too often repeated in टाइफाइड और टाइफस। जब आर्सेनिक हम अनुचित तरीके से बार बार उसको हम रिपीट कर रहे हैं टाइफाइड और टाइफस के फीवर में, आफ्टर बैप्टीसिया के बाद कोर्टोन-टी, हेमाम्बिलिस, एसिड नाइट्रिक और टेरेबिंथ एक्ट वेल इन हेमरेज ऑफ टाइफाइड एंड टाइफस। टाइफाइड के और टाइफस के कंडीशन में अगर हेमरेज हो रहा है तो हम बैप्टीसिया के बाद इसको सोच सकते हैं इस मेडिसिन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम ब्रेटा कार्ब को देखेंगे।